5 जून से शुरू होने वाला हफ्ता कई तरह से आपके लिए मुफीद होगा। नेचुरल एबिलिटी इन्हांसमेंट का मतलब है कि वो तमाम कमियां जो आपने अपनी किसी आदत की वजह से अपनी तबीयत में पैदा कर ली हैं, डर गए हैं, खौफजदा हैं, लेथार्जिक हैं, सुस्ती वाले डिसीजंस लेते हैं, इन सब कमजोरियों का ताल्लुक सेल्फ मैनेजमेंट से होता है। जब मार्स और वीनस इकट्ठे होते हैं, ये सेल्फ मैनेजमेंट बड़ी नफासत के साथ पूरी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मेरे पास बताने को आज बहुत कुछ है स्कॉर्पियोज। 5 जून से शुरू होने वाला हफ्ता कई तरह से आपके लिए मुफीद होगा। ग्रुप ऑफ 2 स्टार्स आपके लिए फ़ायदेमंद होने लगे हैं। 5 जून को वीनस आपके लिए अच्छे एंगल पर आ जाएगा, आपके 10th एंगल पर। ये 10th एंगल पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करवाएगा। क्या फ़ायदे देगा अभी तफसील बयान करूँगा। 11 जून को मरकरी आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। ये 8th एंगल पर वो वाहिद स्टार है जो आपके लिए बेनिफिशरी होता है, और कोई भी स्टार 8th एंगल पर जाता है मोस्टली कमज़ोर हो जाता है, लेकिन मरकरी 8th एंगल पर आता है तो बहुत फ़ायदे देता है। जुपिटर 7th एंगल पर आपकी लव लाइफ के लिए, सैटर्न आपके 4th एंगल पर आपकी लग्जरीज़ के लिए आइडियल है। सब 1 बाय 1 चीज़ें बयान करता हूँ। मार्स इस वक्त 10वें घर से गुजर रहा है। ऐसे स्कॉर्पियोज जो रियल इस्टेट से रिलेटेड हैं, ऐसे स्कॉर्पियोज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, ऐसे स्कॉर्पियो जो फोर्सेस से रिलेटेड हैं, ये फ़ायदे में जाने वाले हैं। इसी मार्स के 10th एंगल पर से जब आपको एडवांटेजेस मिल रहे होंगे, वहाँ वीनस भी 5 तारीख को अपीयर हो जाएगा। तो मार्स और वीनस का एक जोड़ा बनेगा, एक कम्बिनेशन बनेगी, जिससे आपके एडवांटेजेस आपकी फैमिली तक जाएंगे। आपके एडवांटेजेस आपके लेवल ऑफ इंटरेस्ट, जो दिलचस्पी है ज़िंदगी में, उसको बढ़ाएगी। इससे आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ इन्हांस होंगी। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, तो नेचुरल एबिलिटी इन्हांसमेंट का मतलब है कि वो तमाम कमियां जो आपने अपनी किसी आदत की वजह से अपनी तबीयत में पैदा कर ली हैं, डर गए हैं, खौफजदा हैं, लेथार्जिक हैं, सुस्ती वाले डिसीजंस लेते हैं, काम पर टाइम से नहीं जाते, या काम पर टाइम से जाने के बावजूद काम मुकम्मल नहीं कर पाते, इन सब कमज़ोरियों का ताल्लुक सेल्फ मैनेजमेंट से होता है। जब मार्स और वीनस इकट्ठे होते हैं, ये सेल्फ मैनेजमेंट बड़ी नफासत के साथ पूरी हो जाती है। हाउस वाइफ्स अगर कोई स्कॉर्पियो हैं तो उनके आइडियाज़ घर की वेलफेयर के लिए बड़े काम आएंगे। अगर किसी कंपनी का सीईओ, कंपनी का जो डिसीजन मेकर है वो स्कॉर्पियो है, तो बहुत अच्छे आइडियाज़ लेगा जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने कोलीग्स के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ही वेलफेयर वाले प्लानिंग्स बनेंगी। वीनस के अच्छा हो जाने से लव लाइफ में भी इस्तेहकाम आएगा। वीनस के अच्छा हो जाने से रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स भी आएंगी। वीनस के अच्छा हो जाने से दिल का मौसम भी अच्छा रहेगा, चीज़ें अच्छी लगेंगी आपको। अब आते हैं मरकरी के 8th एंगल पर। मरकरी 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब कभी मरकरी 8th एंगल पर से गुजरता है तो तमाम वो ख़राबियाँ जिसमें आप गलती से उलझ गए थे, मतलब कोई इंसिडेंट हो गए थे, रॉन्ग डिसीजंस हो गए थे, रॉन्ग एग्रीमेंट्स हो गए थे, रॉन्ग रिलेशंस डेवलप हो गए थे, रिग्रेट्स अगर डेवलप हो गए थे, तो चीज़ें रिपेयर होंगी, डिसीजंस दोबारा करने का मौका मिल जाएगा। रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप जो वैम्पायर रिलेशंस कहलाते हैं, जो आपका खून चूसते रहते हैं, उनसे छुटकारा मुमकिन हो सकेगा। इवन आपके खिलाफ होने वाली साजिशों से आपको छुटकारा मिल सकेगा। सूरज भी आपके 8th एंगल पर है। आपके खौफ दूर होंगे, आपका डिप्रेशन दूर होगा, एंग्जाइटी लेवल डिक्रीज़ होगा, डिसीजन पावर बढ़ेगी, प्लेजर लेवल्स इंक्रीज़ करेंगे, नए आइडियाज़ पर काम कर सकेंगे, आइडियाज़ अफेक्टिव रहेंगे। ये सब प्लानिटरी पोजीशन आपको फेवर्स कर रही है। जुपिटर आपके 7th एंगल पर 12 साल के बाद जुपिटर ने आपको लकी फैक्टर मैक्सिमम देना शुरू किया है। ये तकरीबन सितंबर तक चलेगा। इसको कैश कर लीजिए, ये 2023 में ही मुयस्सर है। उसके बाद फिर ये 12 साल 7th एंगल पर नहीं आएगा। ऐसी बहन बेटियां जो अपनी रिश्तेदारी के लिए इंतज़ार कर रही हैं, ये सही टाइम है, उन्हें ग्राउंड एफर्ट्स करने चाहिए। ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज के कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी ये टाइम सही है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। ऐसे कपल्स जो अपनी रिलेशन को अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और आपसी मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं, शक झगड़े रहते हैं, वो उनके लिए भी ये राइट टाइम है कि वो अपनी इन फैसलों पर और इन मूड्स पर नज़रसानी करें और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। सैटर्न दैट इज़ एन अदर लॉन्ग टर्म प्लैनेट इस हफ्ते तक आपके लिए पॉजिटिव है। आप कंफर्ट ऑफ लाइफ गेन करेंगे, बट अगले हफ्ते वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जो लोग इस वक्त अपनी प्लानिटरी सेटअप से, जो स्कॉर्पियोज इस वक्त अपने प्लानिटरी सेटअप से अपनी कामयाबियों के मज़े ले रहे हैं, वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। मुफ्त में उन्हें गोल्डन सीज़न मुयस्सर है। कोई ऐसा स्कॉर्पियो होगा जो थोड़ा सा कमज़ोर परफॉर्म कर रहा है, उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में।
उसे ओपल पहनना चाहिए, उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो उन्हें फ़ायदा देंगे। स्टोन जेन्युइन लिया करें स्कॉर्पियोज़, मैंने बहुत देखा है। ओपल आपकी प्रिस्क्रिप्शन होती है, वो भी लोग मार्केट में बहुत फेक होते हैं, एंड ब्लू सफ़ायर है वो भी मार्केट में बहुत फेक होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से स्टोन लीजिए। आपके दोनों स्टोन सेंसिटिव स्टोन्स हैं, तो थोड़ा अक्लमंदी से बाय करिएगा। स्टोन 8 से 10 कैरेट काफ़ी रहता है अगर आप 25 से 40 साल की एज ग्रुप से रिलेटेड हैं। एंड साथ में सूर्य शम्स अगर 5 दफ़ा दिन में पढ़ी जाए, दिन में कोई टाइम मुख्तस नहीं है, आप एक ही सिटिंग में सूर्य शम्स 5 दफ़ा पढ़ सकते हैं, या मुख्तलिफ टाइम पर। हर फ़र्ज़ नमाज अगर ज़ुबानी याद हो जाए सूर्य शम्स, तो जो हम फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं उसमें अलहम्द के साथ मिला के पढ़िए। और अगर ज़ुबानी याद नहीं है, आपको देख कर ही पढ़ना है, तो नमाज के बाद आप देख कर पढ़ सकते हैं। 5 नमाज़ों के बाद एक एक दफ़ा पढ़ें तो 5 तादाद पूरी हो जाएगी। अगर फ़जर में मौका मिल गया तो फ़जर में एक ही दफ़ा पढ़ लीजिए, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करना, वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। उसके बावजूद मामला हल ना हों तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, ताकि ये चीज़ फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशन इज़ कंप्लीट डायग्नोसिस सिस्टम है। इट इज़ कॉल्ड एज द बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें अपना आपका नाम, आपका डेट, आपका टाइम एंड आपका प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, उससे कैलकुलेशंस हो जाती हैं। आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम से अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम दे सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मज़ीद चेंजेस आएंगी। सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, सन अपना एंगल बदलेगा, उनसे आपकी ज़ात पर क्या असरात आएंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।